नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के दस्तावेज सत्यापन 27 अप्रैल को खत्म होने जा रहे हैं। तो वहीं विभिन्न चरणों में आयोजित हुए दस्तावेज सत्यापन से वंचित रहे अभ्यर्थियों को दूसरा मौका दिया जा रहा है। विभिन्न मंडलों पर अनुपस्थित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा रही है, साथ ही दूसरे मौके की डीवी डेट भी जारी की जा रही है। तो वहीं अगर विभाग को जरूरत पड़ी तो अभ्यर्थियों को तीसरा मौका देने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की सूची भी मंडलों पर जारी की जा रही है। ऐसे में अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए तीसरा मौका मई के पहले सप्ताह में दिया जा सकता है। हालांकि अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करते हुए विभाग को परिणाम पर काम शुरू करना चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए अभ्यर्थियों को पल पल की अपडेट देने वाले बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज को सोशल मीडिया से दूरी बनाए 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, जिसके चलते अभ्यर्थी अब परेशान होने लगे हैं। 20 दिसंबर 2023 से लेकर 14 मार्च 2026 तक लगातार सोशल मीडिया के जरिए अभ्यर्थियों के सवालों का जवाब देने वाले बोर्ड अध्यक्ष की खामोशी अब युवाओं को सताने लगी है। युवाओं को किसी भी भर्ती की ना तो कोई अपडेट मिल पा रही है और ना ही सवालों के जवाब मिले, जिससे अभ्यर्थी अब बोर्ड अध्यक्ष से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द सोशल मीडिया चुप्पी तोड़ते हुए युवाओं के सवालों के जवाब दिए जाएं। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि युवाओं के द्वारा किए जाने वाले नकारात्मक कमेंट की वजह से उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बनाई है। यहाँ तक कि अब वो युवाओं के सवाल भी नहीं देखते हैं। ऐसे में अब युवा जल्द से जल्द चुप्पी तोड़ने की मांग कर रहे हैं। एनएचएम राजमेश की 19 में से 11 भर्तियों के परिणाम जारी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी 8 भर्तियों के परिणाम जारी नहीं होने से अभ्यर्थी परेशान हैं। आपको बता दें, 19 भर्तियों में से ब्लॉक प्रोग्रामर, अस्पताल प्रशासक, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर, सोशल वर्कर, अकाउंट असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, हेल्थ केयर नर्स, नर्सिंग ट्रेनर, नर्सिंग ट्यूटर, नर्सिंग इंचार्ज भर्ती के परिणाम जारी होने बाकी हैं। फरवरी में अजमेर में आयोजित रोजगार मेले से पहले बोर्ड की ओर से आनन फानन में 11 भर्तियों का परिणाम जारी कर दिया गया था, लेकिन करीब 2 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक इन 8 ट्रेड का परिणाम जारी नहीं हो पाया है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द इनके परिणाम जारी करने की मांग की है। तो वहीं फरवरी में जारी परिणाम में अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं होने से भी अभ्यर्थी परेशान है। ऐसे में अब देखना होगा कि इन अभ्यर्थियों की समस्या पर बोर्ड और विभाग कब तक ध्यान देता है। गुजरात सरकार द्वारा बजट में राजस्थान की भर्तियों में 1 साल वेटिंग का नियम लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन ये नियम प्रक्रियाधीन भर्तियों से लागू नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी करीब 1 दर्जन भर्तियों से जुड़े युवा वर्तमान की प्रक्रियाधीन भर्तियों से इन नियमों को लागू करने की मांग उठा रहे हैं। युवाओं का कहना है कि भजनलाल सरकार द्वारा युवा हितों में बड़ा फैसला लिया गया और पिछले 1 साल से नियमित अंतराल में भर्ती आने से पदों के खाली होने का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में अब प्रक्रियाधीन भर्तियों से ये नियम लागू होता है तो प्रदेश के सैकड़ों युवा बेरोजगारों का सरकारी नौकरी लगने का सपना पूरा होगा। विशेष तौर पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थी इस मांग को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। साथ ही 1 साल वेटिंग नियम से इस भर्ती को लागू करने की मांग को लेकर अब जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी सौंपे जा रहे हैं। प्रदेश भर के युवाओं की समस्याओं के संबंध में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भाजपा नेता और ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत बेनीवाल की उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात, चिकित्सा विभाग की भर्तियों को लिखित परीक्षा से करने, एनएचएम और राजमेश में चयनित सीएचओ, नर्सिंग ऑफिसर और अन्य संवर्ग की जल्द से जल्द नियुक्ति और अन्य बिंदुओं पर लेकर चर्चा हुई। इस दौरान भरत बेनीवाल ने चिकित्सा विभाग में नर्सिंग पदों पर होने वाली भर्तियों को लिखित परीक्षा से करवाने की मांग को भी मजबूती से रखा। भरत बेनीवाल ने बताया कि सालों से इस मांग को लेकर संघर्ष किया जा रहा है और विभाग भी इसको लेकर गंभीर है, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से नियम लागू नहीं हो पा रहे। ऐसे में युवा हितों में फैसला लेने की भी मांग रखी। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।